यूजर इस प्रेजेंटेशन में कार्य कर यूजर जिस प्रेजेंटेशन में कार्य कर रहा होता है उसमें लिखे हुए पैराग्राफ में लिखे हुए पैराग्राफ में स्पेलिंग की त्रुटियों को स्पेलिंग की त्रुटियों को प्रूफिंग प्रूफिंग सेक्शन में मौजूद प्रूफिंग सेक्शन में मौजूद कमेंट देखिए प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों को प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों को कमेंट के माध्यम से के विस्तार रूप को अथवा के विस्तारित रूप को अथवा उन्हें समझाया जा सकता है। अथवा समझाया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में नीचे वाली लाइन से लिख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन में से अधिक कमेंट का भी उपयोग किया जा सकता है। एक से अधिक कमेंट का उपयोग किया जा सकता है। से अधिक कमेंट का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार कमेंट सेक्शन में मौजूद विभिन्न फंक्शन का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार कमेंट सेक्शन में मौजूद विभिन्न फंक्शन का उपयोग करके विभिन्न फंक्शन का उपयोग करके उन्हें एडिट एवं डिलीट किया जा सकता है। एडिट एवं डिलीट किया जा सकता है। एडिट एवं डिलीट किया जा सकता है। साथ ही विभिन्न कमेंट के बीच अगले अथवा पिछले कमेंट में
जंप भी किया जा सकता है, जंप करना या स्विच करना बोला जाता है, जंप अथवा स्विच किया जा सकता है, जंप अथवा स्विच किया जा सकता है। ठीक है, अगली है डालिए व्यू, डालिए व्यू। देखिए हम लोगों ने एक्सेल में भी देखा, वर्ड में भी देखा कि हमारा जो व्यू टैब था या व्यू था, वो हमारे क्या करता है, पेज को या सीट को या फाइनली इस प्रेजेंटेशन को अलग अलग व्यू में हमको दिखाता है। ठीक है ना। जैसे कई बार हम कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो मोबाइल की बात देख लीजिए, मोबाइल अगर आप ऑनलाइन देखें तो क्या उसमें 3-4 फोटो रहती है, ये लिखा रहता है क्लिक हियर टू जूम, या जूम करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जो क्लिक करते तो क्या होता है, वो बड़े गौर से दिखाता है जो चीजें आप देखते, कितना मोटा है, कितना पतला है, स्क्रीन कितनी बड़ी है, स्क्रीन कैसे दिखती है, कौन सी बटन कहाँ पर है, सारी चीजें दिखाई देती है ना। फाइनली हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात ना करें, ठीक है ना। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं अलग अलग व्यू में, अलग अलग। उसी प्रकार से हमारा मोबाइल क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन है, ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन है, जिसे हमें पेश करना है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। जैसे आप एक्सेल को थोड़ा सा याद कीजिए, वहां पर आपने क्या किया था, पेज व्यू भी था, पेज व्यू भी था, प्लेन भी था, नॉर्मल भी था, फुल स्क्रीन भी था, ये सारा कुछ देखा ना हम लोगों ने। उसी प्रकार से हमारे प्रेजेंटेशन में भी वो सारी चीजें मौजूद हैं। पहले में देखिए क्या दिया, नॉर्मल, यानी कि आप देखिए एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगा, बगल में क्या दिखाई देगा, जितने भी हमारे स्लाइड्स बनी हुई हैं, एक स्लाइड जिसमें करंटली आप काम कर रहे हैं वो कहाँ दिखाई देगा, सेंटर में बीचों बीच दिखाई दे रहा है। बाकी जो बहुत सारी स्लाइड्स हैं वो कहाँ दिखाई देंगी, लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है। ये तो हमारा कौन सा व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया। कौन सा व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर स्लाइड सॉर्टर दिया, क्या दिया है, स्लाइड सॉर्टर मतलब क्या है, एक साथ हमारी बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई देने लगेंगे। तो चलो क्लिक करके देख लें अपन, तो ज्यादा सही रहेगा। समझ में आई बात। जितनी भी स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में मौजूद रहेंगी, तो छोटे छोटे हिस्से में हमको एक ही विंडो में दिखाई देने लगेगी। ये बात समझ में आई। अब कोई बोले सर मैं तो अपने प्रेजेंटेशन को एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अपने प्रेजेंटेशन को देख ही नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उन्होंने व्यू चेंज कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सारी चीजें वन बाय वन दिखाई दे, जहां हम एडिट कर सकें, एनिमेशन डाल सकें, स्लाइड एंटर कर सकें, तो ये सारा काम हम कर सकें। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, व्यू में, नॉर्मल व्यू में जाना पड़ेगा। ये हम आगे कहाँ, क्लियर है बात। अगली बात देखिए, अगले ऑप्शन में देखें क्या होता है हमारा, अगला देख नोट पेज क्या दिया है, इस तरह से भी दिखाई देने लगे। क्या होगा, पहली स्लाइड दिखाई देगी, उसके नीचे इन चीजों का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब हमें किसी चीज के बारे में बताना होता है। जैसे ये आपने दिया, ये आपने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, क्या क्या है इसमें, हम क्या बताना चाहते हैं। हर बार कमेंट्री के माध्यम से थोड़ी ना हमें जानकारी मिलेगी। अगर हम अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्क्रीन चल रही है एज ए प्रेजेंटेशन, मैं बोल रहा हूँ एज ए कमेंटेटर, तो मैं आपको कमेंट्री के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये चीजें ऐसा ऐसा होता है या ऐसा करना है, या यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात हो रही है। पर जरूरी तो नहीं कि हर बार हर चीज को समझाने के लिए कोई आपके पास गाइड हो। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन रहता है उससे संबंधित नोट अगर हम डालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा, टाइप करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जो भी लिखना चाहेंगे आप। अगर हमें यहाँ से बाहर आना है तो क्या करेंगे, चाहे नॉर्मल में चले जाइए, चाहे शॉर्टर वाले में चले जाइए, तो हमारा जो कमांड है स्विच हो जाएगा, व्यू है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात।
समझ में आ रही चीजें जिनका इस्तेमाल भी करते हैं। इस वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका? नोट्स पेज। क्या दिखाई दे रहा है? नोट्स पेज में क्या होगा, हमारा एक स्लाइड दिखाई देगी और उसके नीचे क्या है, नोटपैड जैसा हमें कुछ लिखने के लिए जगह देगा, जहां हम अपने प्रेजेंटेशन से संबंधित उसको समझा सकते हैं या लेख लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। आगे देखिए, बात करते हैं किसके बारे में, स्लाइड शो। स्लाइड शो तो आपने देखा ही है। इससे क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन व्यू में चला जाता है। किसमें चला जाता है? यानी फाइनली हम जैसे स्लाइड शो के माध्यम से देखते हैं सारे जो भी अपने एनिमेशंस वगैरह, जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जो भी पिक्चर्स रखे हैं, जो भी हमारी सूचनाएं है उसको देखते हैं, तो फाइनली कहाँ पहुंच जाता है हमारा स्लाइड शो व्यू। ठीक है, बाहर आने के लिए कौन सी बटन होती है हमारी? स्केप बटन होती है। कौन सी होती है? ज्यादातर कोई चीज काम आप कर रहे हो, एक बार कोशिश कर लेना है, वहां से बाहर आना चाहते हैं। जैसे कोई काम चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, उसको हमको क्या करना है, इंटरप्ट करना है, रोकना है, ब्रेक करना है प्रोसेस को। तो ज्यादातर 80% में बोलूंगा, 100% नहीं, क्योंकि हर जगह वो स्कैन बटन काम नहीं करती। मोस्टली आपकी स्कैन बटन काम कर जाती है और आप क्या होंगे, जहां पर है वहां से पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। ले लीजिए, मैं भी बटन दबा देता हूँ, स्कैन बटन, हम कहाँ आ गए, जहां पर थे। यहाँ पर समझ में आई बात? कौन सी बटन है? अच्छा, लिखा क्या, स्कैप लिखा रहता है क्या कीबोर्ड में? ES से लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? यह बात क्लियर है? अगला हमें दिया है स्लाइड मास्टर। क्या दिया है? हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर। ठीक है ना। मास्टर का मतलब होता है जो मैं पढ़ाऊंगा वही तो आप तक पहुंचेगा ना। ऐसा होता है नहीं होता है? तो इन चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं कब, जैसे स्लाइड मास्टर बनाएंगे तो वही स्लाइड मास्टर क्या होगा, हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर जो बनाएंगे अपन, यदि एक मास्टर स्लाइड बना दिया आपने, तो क्या होगा, वो बाकी स्लाइडों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्लाइड है हमारी। यहाँ जो भी हम जैसे कभी कभी हमने देखा, लेटर पैड देखा आप लोगों ने? लेटर पैड सरपंच महोदय द्वारा उसमें क्या लिखा जाता है, कार्यालय ग्राम पंचायत जहाँ पे भी आप निवासी हैं। ठीक है ना, फिर सरपंच महोदय का नाम, उनका निवास का पता और उनका मोबाइल नंबर। अब आप हर पेज पलटाएंगे तो वो चीजें लिखी रहेंगी। हर पेज पलटाएंगे तो वो चीजें लिखी रहेंगी ना। यानी वो क्या हो गया, मास्टर पेज हो गया, मास्टर टाइटल हो गया, वो हर पेज में हमको मिल रहा है। ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, याद दिलाना आपका काम रहेगा। ठीक है ना, इसके बारे में, मास्टर स्लाइड के बारे में। अगली बात देख लीजिए, यहाँ पे जो की बात हो रही थी। ठीक है ना, अगली बात हमारी है क्या, शो ऑब्लिक हाइड। क्या है? ये तो हम लोगों ने देखा भी है। यदि हम स्लाइड को शो करना चाहते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करना कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, किन किन चीजों को, रूलर को और ग्रिड लाइन को। किसको किसको? रूलर को और, ये रूलर में मैंने क्या कर दिया, तो दिखाई दे रहा था। रूलर किसे बोलते हैं, ये जहाँ से स्केलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, रूलर। यानी ये पता चल जाता है कितने इंच कितने सेंटीमीटर आगे है या पीछे है। ठीक है ना, हटाना चाहते हैं तो हटा दिया हमने, क्योंकि उसकी जरूरत हमें बेसिकली थी नहीं। नीचे दिया क्या, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन यानी देखिए, अगर गौर से या दूर से देखेंगे तो समझ में आएगा। बीच में क्या दिया हुआ, बिंदी 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 बिंदी, यानी रो और कॉलम जैसा क्लिक होने लगेगा। ठीक है ना, तो कभी कभी तो हमारे काम में भी आता है, कभी कभी हमारे लिए सरदर्द भी बन जाता है। अब आप बना रहे स्लाइड, आपको नहीं जरूरत है, पर फिर भी ये आगे वहां दिखाई दे रहे हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। हमको उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हटा दें, यहाँ से मैंने हटा दिए। अगली बात आती है किसकी, ट्यून से क्या होता है, ट्यून कोई चीज बड़ी होती है और बड़ी या तो छोटी होती है, या फिर हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें फायदा किस बात का हो जाता है कि बिना फॉन्ट चेंज किए, बिना उसकी साइज में बदलाव किए, हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कोशिश करके। हमारे पास स्लाइड ये है।
ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, जूम में क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही बताया गया है, परसेंट के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, या फिट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अभी क्या 100% करते हैं, ये 66% करते हैं, जितने परसेंट में बढ़ाना घटाना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। और यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कहाँ से, नीचे दाएं तरफ जहाँ टाइम बताता है, यहाँ से प्लस के माध्यम से क्या हो जाता है, जूम इन हो जाता है, और माइनस के माध्यम से जूम। क्लियर बात, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए फिट टू विंडो, जैसे कभी कभी आप जूम आउट करते समय इतना छोटा कर दिया, और अब क्या चाहते हैं, हमारी विंडो में वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो फिट इन विंडो या फिट टू विंडो में क्लिक करेंगे तो फिक्स हो जाए, ठीक है। यानी वो स्लाइड पूरी की पूरी हमारे विंडो में दिखाई देने लगेगी, यानी वो क्या हो जाएगी, हमारे विंडो में फिट हो जाएगी, ठीक है ना। कलर वगैरह यहाँ देखिए, कलर वगैरह जैसे कलर मेरा अगर कलर जैसा दिखाई देगा। एक ऑप्शन होता है ग्रे स्केल, क्या होता है ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है, सादा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। इस शब्द को आप कई बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, खासतौर से इमेजेस वगैरह में जहाँ कलर की जरूरत पड़ती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि भैया फोटो मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवानी है, कैसी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन मेरे पास रंगीन फोटो है, या आप खींचा मैंने, फिर से समझिएगा, आपकी मैंने फोटो कौन सी खींचा, कलर, उसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट बदलना चाहता हूँ तो आसान है, कलर को मैं क्या कर दूं, ब्लैक एंड व्हाइट बदल दूं, आसान है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट को मैं कौन सा कलर दे दूं जो कलरफुल हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है। वहां पर आप कमांड चला के या आपको काम करके उसको कलर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये मैंने क्लोज कर दिया, ये हमारा पावर पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी चेंजेस अभी नहीं किया है, सिर्फ व्यू चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यू चेंज कर रहे हैं, जिसकी बदौलत कलर क्या हो रहा है ग्रे स्केल में, या ग्रे स्केल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कलर में, ठीक है ना। लेकिन यदि अगर हम चाहें कि ग्रे स्केल हमारा किसमें बदल जाए, कलर में, तो इसमें तो मुमकिन है, क्योंकि इसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टी रखी हुई है। पर अगर फोटो आपने किसी को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले लो, फिर कलर कर दो, तो वो आसान नहीं है। उसको वो क्या करना पड़ेगा, चेहरे के हर हिस्से को अलग अलग कलर से करना पड़ेगा, चेहरे के हर हिस्से को अलग अलग कलर से भरना पड़ेगा, या उसके ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें अभी, तो क्या कर सकते हैं, इसे कलर को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल सकते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट को हम क्या किसमें लेके आ सकते हैं, कलर में, ठीक है। क्योंकि क्या है, हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, आप नोटिस कीजिए क्या लिखा है, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे स्केल जो होता है एक्चुअली क्या होता है, शेड होता है, क्या होता है, ग्रे स्केल क्या होता है, शेड, परछाई होता है, तो ये काला नहीं होता, परछाई हमारी एकदम से काली होती है क्या, एकदम से जैसे का शर्ट है वैसा नहीं रहता, ये शर्ट के जैसा रहता है क्या, नहीं रहता, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तो इनके जैसा रहता है, शर्ट के जैसा, बालों जैसा मालिक है, बाल भी हमारे तो काले नहीं रहते, शाइनी रहते, कैसे रहते हैं, हाँ, जो लोग पेंटिंग कराते हैं उनका ब्लैक रहता है, वो दिखते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे अगर किसी के खूब बाल हो और डाई करा दे तो लगता है टिक लगा के आ गए क्या, ऐसा लगता है ना कुछ दिनों तक, जब थोड़ा उड़ जाते हैं, थोड़ा कलर डाउन हो जाता है, तब थोड़ी चीजें समझ नहीं, किसी को देखो आप मूछ पे वो डाई करवा के आता है, जैसे चिपका के आए वो, ऐसा लगता है। हमारे ही घर में, हमारे ही आसपास बहुत सारे लोग ऐसा करवाते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा होता है, झूठ बोले क्या, ऐसे ही फील होता है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको, लगे हाँ, ये चीज तो क्लियर हो गई ना, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट करो तो क्या हो जाएगा, एकदम डार्क एकदम लाइट, ओके। इन चीजों की जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है, जब हम जैसे आपको बताते हैं,
हमारा अगर कलर पेज होता, उसको अगर हम प्रिंट करते, कलर पेज होता उसको हम प्रिंट करते, दो चीजों का नुकसान होता है। पहली चीज तो समय ज्यादा लगता है, दूसरी बात कलर ज्यादा लगता है। पहली चीज समय ज्यादा लगता है, दूसरा कलर ज्यादा लगता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिर्फ हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाए कि फाइनली ये चीजें हमने या प्रेजेंट किया है, किसी ने प्रेजेंट करके हमको दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो हमारा कलर बच जाएगा, कलर बच जाएगा, समय बच जाएगा और दाम भी बच जाएगा। क्योंकि कलर प्रिंट करवाओगे तो 7 पैसा ज्यादा लगे, ब्लैक एंड व्हाइट करवाओगे तो 7 पैसा अपनी अपनी जरूरत, जब जिसकी जरूरत होगी तब प्लान करवाएगा। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा तो करवाना ही पड़ेगा, चाहे पैसा हो चाहे ना। ऐसा होता है ना, होता कि नहीं होता? तो अगर जरूरत है आपको कलर वाली तो कलर ही कराओगे, मानोगे नहीं। पर ये अपनी अपनी बातें हैं, यदि ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकती है तो हम इसका ऑप्शन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बात आती है किसकी, विंडो की। किसकी बात आती है, विंडो में क्या होता है, विंडो में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के या एक ही प्रेजेंटेशन के अलग अलग विंडो भी हम बना सकते हैं, जिसको क्लोन भी समझ सकते हैं या डुप्लीकेट समझ सकते हैं। क्लोन भी समझ सकते हैं और डुप्लीकेट, ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्लिक करके देख लेते हैं। दूसरी विंडो बन गई। कहां से पता चलता वैसे, माउस देखिए कहाँ है मेरा, ना दिखाई देगा दूर से। आप देखिए जब मूव करेंगे तब पता चलेगा कहाँ है माउस, कहाँ है। फार्मूला पर तो यहाँ है ही नहीं सर वैसे, पहले था। कहाँ है माउस, यहाँ। तो दिखा दिया, उसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, और टाइटल बार में क्या है, दो लिख दिया है। क्या लिख दिया है, हम अपना नया काम करना चाहते हैं तो देख देख के जब हम काम करें थोड़ा सा हमारे, हमें कंफर्ट फील होता है, हमें सरलता महसूस होती है, हम आसानी से उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोई सवाल, कोई सवाल नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हम्म, दो ही वजह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन है कैस्केड। कैस्केड, कैसेट सुना ना लोगों ने। अच्छा, कैसेट अगर आपके पास 10 होगी तो क्या करोगे आप? क्या करोगे वैसे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास 10 है तो क्या करोगे, व्यवस्थित करोगे ना, अरेंज ही तो कर रहे हैं सब लोग। तो क्या एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखोगे, गिलास 10 हो तो क्या करोगे, गिलास में फिक्स कर दोगे, अंदर चला जाएगा क्या, नहीं। एक गिलास थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहता है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। काउंट करना चाहे तो काउंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, कुर्सियां, कुर्सियां जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, 10 20 50 मंगाते हैं ना, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाता है, फिर पता चल जाता है ना कितनी कुर्सियां हैं। एक के ऊपर एक इसी तरह से व्यवस्थित करता जाएगा और पता चलता जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर अलग अलग फाइलें होती तो अलग अलग नाम लिखने का देता। यहाँ पर क्या है, एक ही फाइल के अलग अलग विंडो है। तो मेरा पैराग्राफ ब्लॉक 1 2 3 दिखाई दे रहा है पीछे, समझ में आई बातें। कैस्केड को याद करने के लिए कैसेट याद कर लेंगे, कैसेट को याद करने के लिए कैसेट याद कर लेंगे, यानी हमारे पास बहुत सारी कैसेट रहेगी तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, और अगर कैसेट याद आ जाएगा तो फिर बाकी सब याद आ जाएगा, कुर्सी भी याद आ जाएगी, प्लेट भी याद आ जाएगी, गिलास भी याद आ जाएगा। यानी हम अगर इसको लिखोगे तो लिखेंगे तो क्या होगा, यानी ये हमारे पावर पॉइंट एप्लीकेशन में एक से ज्यादा विंडो हमारी खुली हुई है, चाहे एक फाइल की हो चाहे अलग अलग फाइलें भी खुल सकती हैं। और हम क्या चाहते हैं, वो सारी की सारी फाइलें एक ही विंडो में हम एक साथ अरेंज करके देख पाए। तो क्या करेंगे अपन, उसको कैस्केड में कर सकते हैं। तो क्या होगा, दिखाई तो एक ही विंडो देगी लेकिन सारी फाइलों के नाम हमें एक साथ दिखाई देंगे। हम जिस फाइल में जाना चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे तो वही फाइल हमारी क्या हो जाएगी,
खुल जाएगा, एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिव। समझ में आई बात? ठीक है ना। अगली बात करें, मूव या स्प्लिट है, यानी फाइनली आप क्या करना चाहते हैं। कहाँ गया माउस? साइड कर दो भाई, पकड़ के साइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? साइड। इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा अब अंग्रेजी सीखो। अगर इतना थोड़ा थोड़ा आपको मालूम रहेगा तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्या लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, अपने से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों से स्कूटी चलाते बनता होगा, या फिर टू व्हीलर चलाते बनता होगा, कुछ लोग फोर व्हीलर भी चलाते हैं। ठीक है ना। इंडिकेटर समझते हैं आप लोग, कहाँ होता है वो? गाड़ियों में होता है ना। कितने होते हैं? अच्छा अच्छा, कौन कौन से होते हैं? चार तो बोलेगा, आगे पीछे लिखा रहता है क्या? कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से उसको चार भी समझ सकते हो, दो भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे सिखा है। ठीक है ना। फाइनली अपन ये कह सकते हैं दो होते हैं, लेफ्ट और right। कोई दिक्कत? ठीक है। अभी बताइए, कभी किसी से पूछा आपने कि भाई ये बताइए कि बाएं तरफ की इंडिकेटर जलाना तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? किसी ने पूछा होगा, बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो बताइए कि यदि आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलाना है तो जला लेंगे कि नहीं जला लेंगे? मतलब आपसे बनता है, पर पूछा नहीं किसी से। क्यों नहीं पूछा आपने? दो चीजों से इसको बयां किया जा सकता है, एक तो कॉमन सेंस, इतना आपके पास है। दूसरी बात है उसमें लेफ्ट, वो लेफ्ट से डायरेक्ट दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। लेफ्ट के लिए ये वाला निशान बना रहता है ना, और राइट के लिए राइट वाला निशान बना रहता है। तो हमको समझ में आ जाता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, ये बटन दबाया था, वो बटन दबाया जाए, कौन अनकौन से जल गई खड़ी। जब ये वाली जलेगा आगे कर डाली, ट्रेन से ये वाली जलेगी। ऐसा सीखते हैं ना हम लोग, सीखते नहीं सीखते हैं। मान लीजिए किसी को नहीं मालूम कि कंप्यूटर कैसे बंद होता है, जैसा आप करते हैं वैसे करता है बात, जैसा आप लोग करते हैं वैसे करता है। किसी को नहीं मालूम कि कंप्यूटर कैसे बंद होता है। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति, नया आदमी आया, मैंने बोला कि जाइए बंद कर दीजिए कंप्यूटर, क्या करेगा? शट डाउन करेगा क्या? वो बटन बंद करेगा। और अगर बटन से भी बंद ना हुआ तो क्या करेगा? आप क्या करेंगे? हाँ, प्लग निकाल देंगे। यही करेंगे ना, हर व्यक्ति का यही कॉमन बात है। फाइनली उसको, उसका टारगेट क्या है? बंद होना चाहिए। टारगेट क्या है? बंद होना चाहिए। और हमारा और आपका भी टारगेट है। तो फाइनली कंप्यूटर शट डाउन किया, करिए आप तो। जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते तब करने लगे। दो चीजें आप समझते हैं, यदि हम किसी भी मशीन को टाइट बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में धक्का लगता है, झटका लगता है, ये बात समझते हैं। और अगर उसी चीज को हम नॉर्मली बंद करते हैं तो वो चीजें प्रोसेस कहलाती है। वो तो उसको मालूम चल गया, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। शट डाउन फटाक से बंद नहीं होता सिस्टम, कभी बंद होता है क्या? वो पहले आपकी फाइल को बंद करता है, फिर वो अपने आप को स्लीप मोड में ले जाता है, फिर बंद होगा। ये चीज आपने नोटिस किया होगा। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिए, सिस्टम को क्या करना है? शट डाउन। बताएं कैसे करते हैं, बता देते हैं। ठीक है ना। कहाँ से होता है? अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, शट डाउन करते हैं अपन। ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले स्टार्ट में जाएंगे, बटन में जाएंगे, शट डाउन क्लिक किया।